इस क्लास में हम अध्ययन कर रहे हैं अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है और कई सारे प्रकरणों का हम अध्ययन कर चुके हैं और सिद्धांतों के प्रति हम विशेष प्रकाश डाल रहे हैं। अधिगम के जो कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं उसका हमने अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने अध्ययन किया कि अधिगम को बढ़ाने के लिए स्किनर महोदय ने क्या सिद्धांत दिया है, पेवलोव महोदय ने क्या सिद्धांत दिया है, थॉर्नडाइक महोदय ने क्या सिद्धांत दिया है, कोहलर एंड कोपका ने क्या सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया है। इसको हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से कल हमने विशेष चर्चा की थी थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि एक भूखी प्यासी बिल्ली जो एक पिंजड़े के अंदर बंद थी और उसे उस पिंजड़े के दरवाजे को खोलना नहीं आता था, किंतु वो बार बार जब प्रयास करती गई तो अंतोगत्ता जब हम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट की बात करते हैं, बार बार किसी चीज़ का प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम उस अभ्यास के आधार पर अनुकरण करने लगते हैं और वही अनुकरण हमारे जो संज्ञान है, हमारी जो धारणा है, जो अटेंशन का पीरियड है या हमारी मेमोरी है, उसमें हम उसको कलेक्ट करते जाते हैं और फिर उस कार्य को करने में हमें उतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी पहली बार हो रही थी। जब तक भूखी बिल्ली को ये नहीं पता चला था कि गेट बंद है और उसमें जो है लॉक लगा हुआ है और मुझे उस लॉक को खोलना चाहिए, तो प्रथम द्वितीय तृतीय बार तो अनायास ही इसी अचानक से वो खुल जा रहा था बाय सडन। लेकिन जब उसने उस पर अपना ध्यान लगाया कि कुछ तो है जो कि खुल रहा है और फिर ये दरवाज़ा ओपन होकर मैं अपने भोजन तक पहुंच जा रही हूँ, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने जो अटेंशन लगाया और वो अपने भोजन तक पहुँच गई। ठीक वैसे ही विद्यार्थी जब किसी प्रकरण को नहीं जानते हैं और उस प्रकरण के प्रति वो बार बार अभ्यासरत रहते हैं, तो उनका अभ्यास जो प्रथम बार होगा उन्हें कठिनाई, असुविधाएं, समस्याएं उनको प्रदान करेगा। लेकिन जब हम उस चीज़ को समझने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी कठिनाई का स्तर कम होने लगता है और हम अपने उस लक्ष्य को या उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं जो कि पहले हमारे लिए बहुत क्लिष्ट और कठिन था। तो विद्यार्थियों को भी तत्पर करने की आवश्यकता है और तत्पर करने के लिए बार बार प्रेरित किया जाना आवश्यक है और प्रेरणा जैसे ही दी जाए तो पुनर्बलन भी प्रदान किया जाना चाहिए। तो आज हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। आज के हमारे जो प्रस्तोता हैं वो कक्षा में जुड़ चुके होंगे तीनों ही। किस किस का टर्न है आज? मेरा मैम सौरभ जोशी। सौरभ का। और आपके साथ? नमस्ते मैम। और किसका है? प्रशांत का। प्रशांत चलो मैम। जी मैम। तीसरा कौन है? आरती। तो आरती जुड़ गई हैं। सुमन नहीं। तो आरती अभी नहीं जुड़ी हैं, तो सुमन उनको फ़ोन करके उनकी जब तक प्रस्तुतिकरण चल रहा है तब तक वो जुड़ जाएं या सुनिश्चित कर लें अपने प्रस्तुतिकरण के लिए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके प्रकरण के साथ। और पहला टर्न सौरभ का रहेगा, फिर प्रशांत का रहेगा और फिर आरती का टर्न रहेगा। आपको यह विशेष रूप से जो प्रकरण है, प्रकरण की मुख्य बातों को आप कक्षा को स्पष्ट करेंगे। तो उस समय अवधि का ध्यान रखते हुए प्रकरण को स्पष्ट करेंगे। तो आप अपना प्रकरण प्रारंभ कर सकते हैं सौरभ, फिर उसके बाद प्रशांत और फिर आरती। सर्वेभ्यो नमो नमः। और अपना प्रकरण शुरू करने से पहले मैं मैम को प्रणाम करता हूँ और अपनी प्रस्तुतिकरण को शुरू करता हूँ। अपनी प्रस्तुतिकरण शुरू करने से पहले मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जिसको उसका जवाब आए वो हैंड राइज करके या तो न माइक खोल के उसका जवाब देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अनुबंधन से आप क्या समझते हैं? क्या किसी को इसका जवाब?
अनुबंधन से आप क्या समझते हैं? या किसी को इसका जवाब पता है? जी, अनुबंधन से अर्थ होता है कि बंधन से मुक्त। बहुत बढ़िया। और कोई? चलिए, दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि अनुबंधन के जनक कौन है? अंजिराज जी। पावलोव। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, अब ज्यादा समय ना गवाते हुए प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। अरे यार। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? जी 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 जी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, पावलावस्य सिद्धांत तस्य च शैक्षिक महत्वम। तो चलते हैं आज इसकी प्रस्तावना की ओर। इवान पेट्रोविच पावलोव रूस देश के प्रसिद्ध शरीर क्रियाविद थे। उनके द्वारा विकसित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग को व्यवहार मनोविज्ञान की आधारशिला माना जाता है। पावलोव मूलतः, क्या आपको स्पष्ट दिख रहा है? थोड़ी सी स्क्रीन और बड़ी करेंगे? हाँ जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है महोदय। पावलोव मूलतः पाचन प्रक्रिया के विषय में कार्य कर रहे थे, परंतु उनका यह अवलोकन था कि कुत्ते की प्रतिक्रियाओं पे उन्होंने अपना वो करा था, मतलब वैज्ञानिक तौर से उन्होंने उस पर रिसर्च करी थी। यह सिद्धांत दर्शाता है कि कैसे कोई प्राणी एक अप्राकृतिक उद्दीपन के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया दे सकता है, जब वह उद्दीपन स्वाभाविक उद्दीपन के साथ बार बार जुड़ जाए। अब हम चलते हैं इसकी आवश्यकताओं की ओर। पावलोवस्य सिद्धांतानां आवश्यकता। पावलोव के सिद्धांतों की आवश्यकता। शिक्षा मनोविज्ञान में पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, यह सिद्धांत शिक्षार्थी के व्यवहार परिवर्तन में तथा शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावशीलता में सहायता करता है। आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही है। अनुबंधन, अब आपको इसमें स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, इसमें इसके आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है नीचे। अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग व्यवहार अधिगम, व्यवहार सीखने की मूलभूत प्रक्रिया होती है। शिक्षा क्षेत्र में इसका उपयोग क्या है? आप देख रहे होंगे, सकारात्मक पुनर्बलन, सीखने की नई पद्धतियों के विकास के लिए, व्यवहार को स्थायी बनाने के लिए प्रोत्साहन देना, अभिप्रेरणा मोटिवेशन देना, शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए, और शिक्षण पद्धति टीचिंग मेथड, प्रभावी शिक्षण रणनीतियों के निर्माण करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, नए शब्दों तथा प्रक्रियाओं के अनुबंधन से जुड़कर भाषा का विकास होता है। व्यक्तित्व विकास, आदतों के निर्माण में तथा भावात्मक प्रतिक्रियाओं के नियंत्रण में जो विकास हो। अब चलते हैं इसके व्यवहार परिचय की ओर। व्यवहारवादस्य परिचय स्क्रीन में आपको स्पष्ट दिख रहा है? व्यवहारवाद, पावलोव का कार्य व्यवहारवाद के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल दृश्यमान व्यवहार की अध्ययन पर ही ध्यान देता है तथा आंतरिक मानसिक प्रतिक्रियाओं की उपेक्षा करती है।
इसमें कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। व्यवहार मनोविज्ञान से विषयम रूपेण, केंद्र बिंदु व्यवहारवाद मनोविज्ञान के विषय में रूप व्यवहार को मानता है जो निरीक्षण योग्य, ऑब्जर्वेशनल और मापन योग्य होता है। मूल सूत्र: व्यवहार की उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध स्टिमुलस रिस्पॉन्स द्वारा जाना जाता है। अधिगम दृष्टि, अधिगम सीखना अनुबंधन के माध्यम से, अर्थात साहचर्य उसको करना। इसमें उदाहरण दिया गया था एक व्यवहारवाद के जनक द्वारा। तो कोई बता सकता है व्यवहारवाद के जनक कौन थे? किसी को इस चीज का जवाब पता हो तो हाथ। जी वॉटसन। हाँ जी, तो जॉन बी वॉटसन द्वारा एक एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे होगे नीचे दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, माम एक शिशुम यच्छन्तु। उन्होंने उदाहरण दिया था कि मुझे एक शिशु दीजिए, मैं उसे चिकित्सक, जज, कलाकार, विक्रेता या चोर या कुछ भी मैं उसे बना सकता हूं, उसके परिवार को छोड़कर। मैं उसके व्यवहार में कुछ भी जोड़ सकता था या कुछ भी उसके व्यवहार में जोड़ सकता हूं। ये जॉन बी वॉटसन ने उदाहरण दिया था इसमें। और चलते हैं इसके प्रयोग की ओर। प्रयोग एक और प्रश्न है मेरा आपसे कि जे.बी. वॉटसन कहाँ के वैज्ञानिक थे? क्या इसका जवाब कोई बता सकते हैं? तो हैंड राइज करें। अमेरिका। हाँ जी, बहुत बेहतरीन, धन्यवाद। चलते हैं इसकी स्क्रीन की ओर। अब जानते हैं इसके प्रयोग के बारे में कि उन्होंने इसमें क्या प्रयोग दिया था। प्रयोग में उन्होंने जो करा कि जब उन्होंने कुत्ते को खाना दिया तो उसकी लार टपकती। फिर पावलोव ने क्या करा कि एक घंटी को बजाकर खाना देना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद जब सिर्फ घंटी बजाई जाती तो बिना खाना दिए भी उसकी लार निकलने लगती। इससे परिणाम यह निकला था कि कुत्ते ने सीख लिया कि घंटी का मतलब खाना आने वाला है। इससे पावलोव यह साबित करना चाहते हैं कि जिस तरीके से जानवर ये चीज सीख सकता है और अपनी आदतों में ला सकता है, उस तरीके से इंसान भी इसको अपने व्यवहार में जोड़ सकता है, जो कि हमारे व्यवहार में सीखा हुआ होता है लेकिन वो स्वाभाविक नहीं होता है। किसी का कोई प्रश्न? जी महोदय। हाँ जी, आपने कहा कि कुत्ते पर उन्होंने मतलब रिसर्च किया, तो इसमें कुत्ते से हमारा क्या संबंध है, मतलब क्या सीखना चाहिए? कुत्ते से हमारा यह संबंध है स्पष्ट रूप से, उन्होंने जो प्रमाण निकाला था इससे स्पष्ट रूप से यह है कि पावलोव साबित करना चाहते हैं कि जानवर और इंसान, जब जानवर भी एक तरीके से कि घंटी से वो समझ जाता था कि हाँ अब खाना आने वाला है, तो उसी तरीके से पावलोव यह साबित करना चाहते हैं कि अगर कुछ चीजें जो हम अपनी आदतों में जोड़ सकते हैं, हम उसको बहुत जल्द ही सीख सकते हैं अपनी आदतों और व्यवहार में जोड़कर। बहुत सुंदर, मैं आपके जवाब से सहमत हूं। धन्यवाद। तो चलते हैं इसके मुख्य सिद्धांत की ओर। मुख्य सिद्धांत: शास्त्रीय अनुबंधन प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ तत्व जो प्रमुख होते हैं, जैसे कि समानीकरण, पुनरावृत्ति, विभेदन, विराम और समय की निकटता, ये इसके मुख्य सिद्धांत हैं और इसको महत्वपूर्ण बनाते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन तत्व जो इसके मुख्य तत्व हैं, अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन
इंद्रियां, संवेदनाओं और भावात्मक प्रतिक्रियाओं के सीखने में महत्वपूर्ण है। आपको दिख रहा होगा इसमें नीचे वाली स्लाइड में लिखा हुआ है, सबको स्पष्ट दिख रहा है जी। हाँ। तो अनैच्छिक व्यवहार का शिक्षण मुख्यतः अनैच्छिक व्यवहारों जैसे भय, चिंता, लार स्रवाह, जैसे उन्होंने मतलब इस पर रिसर्च करी थी, लार इत्यादि में प्रयुक्त करा जाता है। भावात्मक अनुबंधन, कक्षा में या पाठ्यक्रम में भावात्मक प्रतिक्रिया जैसे उत्साह, अरुचि, शिक्षण आदि ये भावात्मक अनुबंधन में आती है। अनुकूलन प्रतिक्रिया, नए वातावरण में या नए विषय में विद्यार्थियों को अनुकूलन करने में सिद्धांत सहायता करे। चलते हैं शिक्षा में इसका क्या प्रयोग है, ये जानेंगे आप। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी जी बिल्कुल भाई। हाँ जी। शिक्षक की भूमिका, इसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, आज हम आप इसके बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक केवल ज्ञान का दाता नहीं और अपितु वह एक कौशल प्रक्रिया का भी दाता होता है। मतलब वो शिक्षक तो शिक्षक के साथ साथ वो ज्ञान का भी और कौशल प्रेरक का भी दाता होता है। वैज्ञानिक नियोजन, शिक्षक शिक्षण वैज्ञानिक दृष्टि से नियोजित करे, प्रेरक रूप में कार्य व विद्यार्थियों के प्रत्येक प्रयास की प्रशंसा करे जिससे उसके अंदर मोटिवेशन आए और वो उससे आगे भी उस कार्य को करने में तैयार हो जाए। सौम्य अनुशासन, अनुशासन में दंड से नहीं अपितु सौम्य व्यवहार तथा सकारात्मक प्रतिफल द्वारा स्थापित करें। सकारात्मक संबंध निर्माण, प्रतिफल द्वारा सकारात्मक व्यवहार स्थायी होता है और विद्यार्थी के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। व्यक्तिगत शिक्षण, पावलोव के व्यक्तिगत शिक्षण की अवधारणा का समर्थन करता है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की अनुबंधन दर भिन्न होती है। भिन्न गुण संपन्नता, प्रत्येक विद्यार्थी अपने भिन्न गुणों और क्षमताओं से भिन्न होता है। तत्क्षणिक प्रतिफलनम, तत्क्षणिक प्रतिफल शिक्षण को शीघ्र और प्रभावी करता है। इसका जो अंतिम बिंदु है वो है आत्म प्रेरणा। जब विद्यार्थी स्वयं सफलता प्राप्त करता है तब उसकी आत्म प्रेरणा बढ़ती है। इसका मुख्य तत्व यह है शिक्षण में। धन्यवाद। इसके बाद समय की भी काफी मर्यादा है और मैं अपना प्रस्तुतिकरण यहीं पे रोकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है